अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर जो है 14 उसको स्टार्ट करना है। क्लास प्री 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने से पहले लेक्चर नंबर 13 के हमारे 2 पॉइंट्स रह गए थे, मैं पहले उसको डिस्कस कर लूँ, फिर हम जो है लेक्चर नंबर 14 को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ने हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। उससे पहले हम लोगों ने आइसोटोप्स ऑफ कार्बन डिस्कस किए थे और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, अब हम क्लोरीन के आइसोटोप्स जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं आइसोटोप्स क्लोरीन 35 और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या होता है 37। तो बेसिकली क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 17 और जो उसका पास जो मास नंबर है एक आइसोटोप्स का वो कितना है 35 है और एक आइसोटोप्स का क्या है 37। तो हमने आइसोटोप्स के बारे में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो अब आप ये देख लें, इसका मास नंबर 35 और इसका मास नंबर क्या है 37। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ नोन एज यूरेनियम। यूरेनियम के बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 92। ठीक है, तो 92 हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे सबके साथ। ठीक है ना, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के। ठीक है, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं और जो है कह रहे हैं कि जो यूरेनियम 134 है, यूरेनियम 235 एंड 238 सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि नेचर में जो पाया जाता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग दैट इज़ यूरेनियम 238। ये कितने परसेंट पाया जाता है, ये 99% जो है ये यूरेनियम का आइसोटोप्स पाया जाता है। अब देखिए बेटा, अगर हम एटॉमिक मास में से, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एटॉमिक मास, और इसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो यूरेनियम 234 है उसके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे 142। और 142 कैसे आया, मैंने 234 को के अंदर से क्या किया 92 को माइनस किया तो आंसर क्या है 142। तो इसका मतलब यूरेनियम जो है 234 के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 92 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और 142 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आइसोटोप्स क्या है 235। 235 में से 92 आप माइनस कर लें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 143। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन यूरेनियम 235 में कितने होंगे 92 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 143, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिमिलरली अब आपके पास है 238, इसमें से 92 को माइनस करें तो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा 146। सो यहाँ इस वाले आइसोटोप्स के अंदर 92 क्या होंगे प्रोटॉन्स और 146 क्या होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे, और इसकी आइसोटोप जो है उसका नाम क्या 238। बेटा आज अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आपकी बुक में क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन। अब क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कही है, एटम की नहीं गई। तो बेटा जब हमें एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जाए और आयन्स की पूछी जाए तो वो मुख्तलिफ होती है। एटम के अंदर सिंपली आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ कर लें, लेकिन आयन के केस में ऐसा नहीं होता। अब देखें क्लोरीन है, क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन का आयन बनाएगा और क्लोरीन का जो आयन है, जो एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनाता है एनाइन। तो देखें क्लोरीन के पास, क्लोरीन का वैसे एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो इसका मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 17। लेकिन जब वो आयन बनता है, एनाइन बनता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है गेन कर लेता है। 17 + 1 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी ड्रॉ करेंगी 18 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अब आपने क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इधर दे आर आस्किंग फ्रॉम यू क्लोरीन एटम और इधर दे आर आस्किंग फ्रॉम यू क्लोरीन आयन। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम 2 तरह से लिखते हैं, एक दफ़ा हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हैं शेल्स में, और दूसरी दफ़ा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब शेल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोरीन आयन की, अभी मैंने आपको बताया आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कौन सा शेल होता है के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2। ठीक है, एल में कितने आते हैं मैक्सिमम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 + 8 कितने हो गए
10, पीछे कितने रह गए, m में अब जाएंगे KL, और तीसरा शेल क्या होता है m, इसमें कितने रह गए 18 में से अगर आप 10 माइनस करने हैं तो आपके पास 8 आते हैं, तो कितने आएंगे 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल में क्या होगी, ड्रॉ होगी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि के में इन द केस ऑफ क्लोरीन आइन के केस के अंदर आपके पास के में कितने हैं, तो के में कितने आ गए 2, एल में कितने आ गए आपके पास 8, और एम में कितने आ गए 8। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन आइन विच हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्कीम बताई थी, मैं आपको अभी फिर से ओके ये वो स्कीम है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि अगर आपने सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी हो तो उसको फॉलो करेंगे। पहले 1s में डालेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, और एंड पे 4s में। इस तरह से अगर हम डालना शुरू करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन आइन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले 1s में डालें तो 1s में कितने आ जाएंगे 2, क्योंकि s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है 2 की। इसी तरह 2s क्या आ जाएंगे 2, फिर क्या आ जाएगा 2p 6, 2s के बाद क्या है 2p है। ठीक है, ये कितने आ गए 6, 2 + 2 4, 4 + 6 10, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3s का 2, फिर क्या आ जाएगा 3p 6। तो आप ऐड करते हैं 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। तो अब आपके पास जो क्लोरीन आइन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आ जाएगी, क्या आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। आज का आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है आइसोटोप्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।